मेरा देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं भी उसको खुश रखती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को कहा तो वह कहने लगा, भाभी इसके लिए तो टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात हो गई तो देख लूँगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मेरे होश ही उड़ गए जब देवर इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलो भाभी अब। मैंने कहा, देवर जी यह कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैंने अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ना सुनी। रोहन, भगवान से तो डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने पति का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी। वह मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रोहन, छोड़ दो मुझे, तुम्हें भगवान का वास्ता है। मैं मन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। वह मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति भी घर पर नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फटी फटी निगाहों से देवर की तरफ देख रही थी, अब जो सुर्ख लाल आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़। और फिर मेरे गले में ही आवाज़ रह गई। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद दिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही बात थी जब देवर मेरे सामने नज़रें झुका कर रखता था। कभी उसने आँख उठाकर मुझे देखा नहीं था, और आज यह क्या करने जा रहा था मेरे साथ, यह सोचकर ही मेरी आत्मा लजा गई और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे भाई के। ना माँ बाप, ना कोई बहन, ना कोई रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत ही खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी, इसीलिए मैंने हाँ कह दी। मैं अपनी शादी पर बहुत ही खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा था। मेरा पति अच्छा इंसान था, वह ज़्यादातर बिजी ही रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में मेरा सारा काम देवर ही करता है। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। रविवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े भी धो देता था। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई भी कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वह पढ़ने में अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए तो चाय बनाता ही, साथ ही अपने भाई के लिए भी बना देता था। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गई। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, मेरा भाई बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वह ईश्वर की दया से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं यह मेरे 14-15 साल के भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने यह सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने पति से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो यह थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहा है। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली तो देखा मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसकी परीक्षा भी हो रही थी। वह खूब दिल लगाकर पढ़ाई भी करता था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने फौरन उसे काम करना जरूरी समझा। रोहन, मैंने प्यार से उसे पुकारा। भाभी, उसने तुरंत प्यार से जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया था। मैंने सुना था कि तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे ना नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वह खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट ही बाद रोहन गरम गरम नाश्ते के साथ हाजिर था।
मेरी भूख एकदम ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी आप पहले खा कर देखें, फिर बताइएगा यह पराठा कैसा बना है, और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस दी। वह चला गया। मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और रोहन के कमरे की तरफ बढ़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा, नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना कि लंच भी तुम ही बनाना, मटर पनीर बना लेना। तुम्हारे भाई भी बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ का मटर पनीर चख लूँगी। उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। यह सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी उभरी थी। भाभी वह दरअसल मेरा पेपर है। खैर चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी बात नहीं टाल सकता था, और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना है। उसे मटर पनीर का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी कि सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। वह घर को गंदा नहीं रख सकता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल निकली। कभी मेरे पतिदेव बिना नाश्ता किए चले जाते तो कभी मैं उन्हें नाश्ता बनाकर दे देती, लेकिन ज़्यादातर नाश्ता मेरा देवर ही बनाता था। उसके मैट्रिक के पेपर भी हो गए। अब वो फ्री ही रहता तो सारा घर का काम भी कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के बाद फौरन सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। शाम का खाना भी देवर ही बनाता था और पतिदेव के आने पर मैं रोटी बना देती और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। वह खामोशी से सारा काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काठ लंबा हो गया था, लेकिन अब भी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की ज़रूरत ना पड़ती थी। अब वह अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, कल मुझे कॉलेज की फीस जमा करवानी है।